आज जो ख़त जिसकी खबर आई है कि अयाज सादिक ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखा है कि पार्लियामेंट एक सॉवरेन इदारा है, उसने कानून में तरमीम कर दी। तो ये जो तरमीम है या जो भी कानून है वो सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले पे प्रिवेल करेगा, बड़े खुल के उन्होंने ख़त में कहा है। तो इसके बारे में बताइए कि क्या ऐसा ही है या फिर ये नया क्लैश है, क्या है ये? मेरे ख्याल में मुस्तफा साहब ये तो स्पीकर कौमी असम्बली की इंटरप्रिटेशन है। अब ये मामला डेफिनेटली अदालत में जाएगा या अदालत जब अपने फैसले पे अमल दरामद कराना चाहेगी, क्योंकि उसके हवाले से भी तहरीक इंसाफ की कुछ दरखास्तें अब सुप्रीम कोर्ट में हैं। अब देखना है कि आज भी इजलास जो था प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस जजेस कमेटी का कि जो नहीं हो पाएगा, तो उसके एजेंडे पे तो ये पिटीशंस नहीं थी, लेकिन आने वाले दिनों में यकीनी तौर पे ये पिटीशन भी सुनी जाएगी, जिसमें तहरीक इंसाफ ये अदालत से कहेगी कि उनके जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, लिहाजा इलेक्शन कमीशन से ये पूछा जाए। तो इस दौरान मेरे ख्याल में हुकूमत वक्त ने इलेक्शन कमीशन को रेस्क्यू करने के लिए खतूत लिखे हैं। अब मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास एक जवाब आ गया है कि मुल्क की जो सुप्रीम इदारा है पार्लियामान, उसके स्पीकर की जानिब से खत आया है, लिहाजा इस खत को लेके भी मुमकिन तौर पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और वहां से ये पूछेंगे कि अब इस मामले पे क्या करना चाहिए हमें। तो मेरे ख्याल में देखा जाए तो फैसले पे आधा अमल दरामद तो मुस्तफा साहब हो चुका है कि जब 39 अरकान को तो तहरीक इंसाफ का तस्लीम कर लिया गया है और उनको नोटिफाई भी कर दिया गया है। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के जो 14 सितंबर का एक ऑर्डर आया, उसमें कहा गया कि आपने तो बैरिस्टर जो सब चेयरमैन है उनको एक तरह से आपने चेयरमैन तस्लीम किया हुआ है। फिर ये क्या वजह है कि जो बाकी 41 लोग हैं उनको नोटिफाई नहीं किया जा रहा।